हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला मंथ जून 2025 कैसा रहेगा। ये रीडिंग जून 2025 की है। इस रीडिंग में मैं ओवरऑल प्रिडिक्शन करने वाली हूँ आपकी लाइफ की, ठीक है। पूरा मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो इसको आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में मैं आपको एंड ऑफ द रीडिंग में रेमेडी भी दूंगी, ठीक है। सो बहुत ही ध्यान से रीडिंग को देखिएगा। अगर रीडिंग मैच होती है तो रेमेडी को भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए जून 2025 कैसा रहेगा। द वर्ल्ड, ओके। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका इस मंथ में किसी तरीके का ट्रैवल का जो है प्लान बन सकता है, या आप ट्रैवल चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा काम जब हेक्टिक हो जाता है, इंसान तो सोचता है कि थोड़ा 2-3 दिन कहीं चले जाएं, कहीं घूम आए, है ना, ऐसा। देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ चीज़ों को लेट गो भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। विड्रॉ कर रहे हो कि अब यार इन चीज़ों में बैठे रहने से ना अच्छा है इसे विड्रॉ करो और निकलो, बाहर निकलो इस चीज़ से, ठीक है। यहाँ पर कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे सिंह राशि, जहाँ पर आपको कुछ चैप्टर्स लाइफ के क्लोज करने ही पड़ेंगे, ठीक है। या यूनिवर्स करवा देगी वो चैप्टर क्लोज और एक नई बिगनिंग ज़रूर होगी। मैं आपको प्योर सोल के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। मैं आपको लोगों को फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इस मंथ में आपको जो कहते हैं ना अच्छे कर्म हैं उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ओके। ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा मेरे अच्छे कर्म जो हैं वो मेरे आगे आए हैं, अब मुझे उनसे फ़ायदा मिल रहा है, ओके। सिंह राशि आप ओवरसीज़ भी ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ में, और कहीं ना कहीं लाइफ की एक टफ साइकिल एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वात, ओके। ओके, सो आपका सबसे पहली एनर्जी जो दिख रही है इस कार्ड से, देखो मैंने ट्रैवल की बात करी है तो हो सकता है ये एयर ट्रैवल हो आपका, ठीक है। इस मंथ में आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके कहते हैं ना, आपका जब आप बोलेंगे, बात करेंगे, आपकी स्किल बहुत सही रहेगी, आपके काम बनेंगे आपके बात करने से, ओके। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको क्विक एक्शंस लेने पड़े, ठीक है। क्विक एक्शंस लें आप। आपका कहते हैं ना, कुछ लोग करते हैं हार्ड वर्क, आप करोगे स्मार्ट वर्क, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और मैं देख रही हूँ क्योंकि देखो एयर एलिमेंट है, एयर आप रोक नहीं सकते, है ना, कोई पकड़ नहीं सकता उसको। तो हाईली 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 एक्टिव रहोगे आप, ओके। एक्टिव रहोगे, और हो सकता है कि आपके साथ साथ आपका माइंड, आपकी टंग बहुत एक्टिव रहे। तो मैं ये बोलूँगी बस सोच समझ कर ही बोलना, जो भी बोलो। मतलब बात करना अच्छी बात है, बट कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की ज़्यादा सुनोगे नहीं, किसी को ज़्यादा बोलने भी नहीं दोगे अपने आगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा इस तरीके का होगा कि जिसने बहुत ज़्यादा बोला, जिसने बहुत ज़्यादा कुछ कहते हैं ना किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट किया, तो आप कट ऑफ की एनर्जी में भी रहने वाले हो इस मंथ में, ओके। मैं वही बात है कि सेंसिटिव देख रही हूँ आपको, थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे आप। चीज़ों को लेकर आपका जो माइंड सेट होगा वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, बहुत इमोशनल होकर लोगों के साथ अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा बंधे नहीं रहोगे, इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं बनाओगे।
स्टेबिलिटी, ओके। तो देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में कुछ लोगों के लिए ना हेल्प सपोर्ट आ रही है। ये हेल्प सपोर्ट आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी कर सकते हैं, ठीक है। और आप स्टेबल फील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। क्योंकि आप लेट गो फॉरगेट करना सीख रहे हो, तो वो स्पिरिचुअल पार्टी है हमारी लाइफ का, है ना। यहाँ पर इस मंथ में अगर देखा जाए तो आपका थॉट चक्र बहुत एक्टिव है, उसकी वजह से आप बहुत सारे डील्स क्रैक कर पाओगे, आप अपने काम अच्छे कर पाओगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, तो अगर कहीं पर भी आपका स्पीच का काम है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबल हो जाओगे, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आप अगर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो कोई रिश्ता आ सकता है, रिश्ते की बात चल सकती है, चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, ऐसी एनर्जी है। प्रॉब्लम चल रही है तो यूनियन हो सकता है। कुछ सिनारियोज जो हैं कहते हैं ना थोड़े से सॉल्व हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस, ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ स्टेबिलिटी कार्ड के साथ। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा कुछ सपोर्ट आ रहा है, तो आपके नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स अगर हैं तो उनके और आपके रिश्तों में बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है, ओके। कोई नया घर बनाने के बारे में सोच रहा है और इसमें आपको कोई डेफिनेटली गाइड करेगा, कोई तो आपको गाइड करेगा, कोई तो आपको हेल्प करेगा। या फिर आप घर बनवा रहे हैं, जिसमें जैसे हम जब घर बनवाते हैं ना तो क्या होता है, हम कुछ लोगों से पूछते हैं यार ये कैसा रहेगा, ये वाला जो वुड है क्या वो अच्छा रहेगा, ये वाला जो मटेरियल है क्या ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो कई बार हम हेल्प लेते हैं ना, सपोर्ट लेते हैं ना, तो इस तरीके की कोई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो अपनी, कि यार बहुतों की सुन ली, बहुतों के साथ जो है प्लीज़ 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 करके देख लिया, अब मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है कि भाई तेरी वजह से मेरे सिर में दर्द है, ये मेरी वजह से सिर में दर्द है क्योंकि मैं तेरे पीछे पड़ी हुई हूँ या पड़ा हूँ, है ना। अगर मैं तुझसे बात ही ना करूँ, अगर मैं अपनी एनर्जी तेरे तक लगाऊँ ही ना, तो मेरे सिर में दर्द क्यों होगा, सीधी सी बात है। तो गलती तो मेरी है, ब्लेम मैं तुझे करी जा रही हूँ। तो उस वाले सिनेरियो में आ जाओगे आप कि मुझे अब किसी को ब्लेम ही नहीं करना, मुझे अपने आप को कट करना है, एनर्जी कट करनी है मुझे अपनी, ये वाली एनर्जी में रहोगे आप। क्योंकि आपका वेलबींग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। आप हम दूसरी दुनिया को ढूंढते रहते हैं कि अरे इसने वो कर दिया था, उसने वो कर दिया था, इसलिए मेरा आज का दिन ये था, आज का दिन वो था। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि आपकी लाइफ की, आपकी एनर्जी कोई मतलब कुछ गड़बड़ कर सके। सब आपके हाथ में, ठीक है। तो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहोगे अपने लिए, अपने आप के लिए, और आप दूसरों को ये मौका ही नहीं दोगे कि वो आपके सिर में दर्द करें। अब आप मेरी हिंट समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो, सिंह राशि, एक ना अगर ध्यान से देखें हम तो ये कार्ड में भी सर्कल है, ये कार्ड में भी सर्कल है, ये कार्ड में भी सर्कल है। वर्ल्ड कार्ड स्पेस एलिमेंट को बता रहा है, यहाँ देखो स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ऐसी ही शेप है जो जैसे ग्लोब की शेप होती है। अगर मैं ये डेक देखती हूँ और यहाँ पर भी देखो तो सेम मतलब शेप है। आप अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट कर लोगे, बाउंड्री का कार्ड नहीं आया, बट आप अपने ऑरा के अंदर किसी को आने नहीं दोगे। आप अपने ऑरा को इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे स्टेबल कर लोगे कि आप किसी को अपने ऑरा के अंदर आने ही नहीं दोगे, कोई आपकी एनर्जी को हिट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जून 2025, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने अभी घर की बात करी है, तो टॉरस जो है यहाँ पर फैमिली की बात कर रहा है मेरे सामने। तो डेफिनेटली फैमिली रिगार्डिंग कुछ फंक्शंस, कुछ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, फैमिली को प्रायोरिटाइज करना, इस तरीके का सिनेरियो रहेगा। देखो बुल की एनर्जी है, ये कितना स्मार्टली ये बुल जो है इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि मतलब इसको स्टेबल है, ये इसको कोई नहीं हिला सकता, इसको कोई नहीं हरा सकता। तो आप ऐसे ही एनर्जी में रहोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। कहते हैं ना हमारे तो मैंने अपनी मतलब लाइफ टाइम में सीखा, तो मेरे फादर की एक बात थी कि अपने पैर जमाओ, कुछ ऐसे बोलते थे वो, मतलब ऐसे बोलते थे कि अपने पैर जमाओ, जिस भी सिचुएशन में आप हो वहाँ अपने पैर जमा लो। कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई नई जॉब में लग रहे हो, आप आपका कोई नया नया रिश्ता बना, तो अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको वहाँ से कोई डगमगा ना पाए,
ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सॉरी कि ये कैमरा हिला, एक्चुअली मेरा पेट यहीं पर ही लेटा हुआ है और वो कैमरे के साथ थोड़ा टच हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी स्टैंड जो है हिल गया, सॉरी। चलो अब देखते हैं। देखो टॉरस जो है वो मनी की बात भी करता है, वो फैमिली की बात भी करता है, वो फूड की बात भी करता है। तो रिगार्डिंग मनी, फैमिली, आपकी लाइफ में फूड, ये प्रायोरिटी रहेंगी आपकी जून 2025। ओके, सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा जून 2025। रिलेशनशिप कैसा रहेगा? द 3 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ हार्मनी है, रिलेशनशिप में गेट टुगेदर है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर देखो आप यूनियन में नहीं हैं ऑलरेडी, मतलब आप एक साथ नहीं हैं, तो यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो, जो बात यहाँ पर भी आई, और उन्हीं नए फ्रेंड्स में से हो सकता है कोई आपका क्रश है, आप किसी के क्रश हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड मैं देख रही हूँ कि क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है, तो कप्स यहाँ पर ये कहता है कि ऐसा हो सकता है आपको एक से ज़्यादा लोगों की तरफ थोड़ा सा वो इमोशनल, समझ रहे हो मतलब इमोशंस बह जाएं आपके ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज आप डेट प्लान कर रहे हैं, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है पार्टीज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ओके, या सेलिब्रेटिंग समथिंग। देखिए क्या सेलिब्रेट कर रहे हो रिलेशनशिप में, देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैरिज हो सकती है, तो ये तीन लोगों का ग्रुप है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब एक्सपेंशन हो रहा है रिश्ते में, जैसे अगर रिलेशनशिप में हो तो मैरिज फिक्स हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। देखो मैंने कहा था ना नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत ही दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद आ रहे हैं और आप शायद ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, करियर देख लेते हैं सिंह राशि। करियर वाइज 7 ऑफ वॉन्स कहता है कि टास्क बहुत हैं आपके पास। यू विल बी, मतलब कहते हैं कि मतलब आप अपनी तरफ से स्टैंड लेंगे अपने लिए। ठीक है, बहुत सारे टास्क हैं, आप प्रूफ करेंगे। कुछ होता है ना कई बार कि कंपनी कहती है यार तुम काम प्रूफ कर, अपना काम करके दिखाओ, तुम तब तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे, यही बात होती है ना। तो आप प्रूफ करने में लगे हुए हो अभी इस टाइम पर। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्स ये भी कहता है कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा अपोज करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल लाएंगे, बीच में चैलेंजेस लाएंगे, बट ये माइनर है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी है कि बस मैंने इंटरव्यू दिया और कल सिलेक्शन हो जाए। उनको ये हो रहा है कि यार मेरी जॉब मतलब एक अगर छूटी है तो अगले दिन दूसरी लग जाए। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि छूट रही है आपकी जॉब, मैं एक बात कर रही हूँ बस। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्स ये भी कहता है कि थोड़ा सा गुस्से पर ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ देखो आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये जो बाउंड्रीज है वो आप उन लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हो जिनको आप चाहते नहीं हो कि ये मेरी एनर्जी में टैप इन करें। ओके, योर जॉब बिजनेस अगर मैं देखूं तो मुझे कोई नई जॉब या नया बिजनेस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, अब देखते हैं इस मंथ में आपका फाइनेंसिस कैसा है। सिंह राशि, जून 2025 में फाइनेंसिस कैसे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय से ना पैसों के लिए दिक्कत चल रही है सिंह राशि। इस मंथ में वो ख़त्म हो सकती है। मैंने ख़त्म इसलिए बोला क्योंकि यहाँ चेंज के नंबर आ गया, नंबर 5 आ गया और साथ में आ गया है यहाँ पर डेथ कार्ड। तो ये बता रहा है कि ये चेंज होगा समय। ठीक है, इस मंथ में आपको फाइनेंसेस रिगार्डिंग
शुरू के आप मान लो 5-7 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, बट उसके बाद सिनेरियोस चेंज होंगे, सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, फिर से नंबर चेंज का नंबर है। तो रही है तकलीफ, डेफिनेटली रही है आपको प्रॉब्लम, कुछ चैलेंजेस रहे हैं फाइनेंसिस के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। बट ये नहीं होगा कि मतलब आप कहो कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें रहेंगी जो हैं थोड़ा सा चैलेंजेस, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कहते हैं ना पैसा है बट लैक फील कर रहे हो। कुछ लोगों की आदत तो होती है ना कि पूछ लो भाई कैसे हो आप, ठीक ही हैं, वो जब आपने ऐसे ही बोलना ठीक ही है तो यूनिवर्स कहेगा चल यार तेरे को ठीक ही रखते हैं, उससे ज़्यादा तेरे को लेकर नहीं देंगे कुछ भी। तो आपको अब इस पूरे मंथ में ना, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, आपको इस पूरे मंथ में कोशिश करना है मनी को जब भी देखो पॉजिटिव वे में देखो, मनी जब भी खर्च करो पॉजिटिव वे में खर्च करो। मनी के रिगार्डिंग ये मत फील करो कि अगर मैंने ये पैसा यहाँ खर्च कर दिया तो मेरे पास तो बचेगा या नहीं बचेगा, ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये फिर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग शायद हैं ऐसे जिनको मतलब अगर उन्होंने 2000 का कोई बिल पे कर दिया तो उनको बोलता अरे 2000 चले गए, 2000 चले गए, 2000 चले गए। नहीं, 2000 गए नहीं है, आपने कुछ सामान लिया है, आपने कुछ खाया है, आपने किसी चीज़ को यूज़ किया, तब आप 2000 दे रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप देखने का नज़रिया बदलो, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसिस में शुरू के 5-10 दिन थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके, टाइम के साथ। सिंह राशि जून 2025, हेल्थ। हेल्थ द एम्परर, हेल्थ में सही है सब कुछ। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़े हैं जो आपको हेल्प भी कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जिनकी बात को सुनकर आप अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हो, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रख रहे हो। अच्छा, ये गुस्सा यहाँ पर इसलिए आ रहा है, देखो इस मंथ में क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि ना आपके अंदर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वो एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है ना, तो कोशिश करना कि थोड़ा अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेना, नहीं तो वो गुस्सा ज़रूर रहेगा मन के अंदर। जैसे बैडमिंटन खेल लिए, या जिम चले गए, या वॉक पे चले गए, थोड़ा सा किसी एक्टिविटी में रहना, डांस कर लिया थोड़ा सा, है ना, तो उस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना इस मंथ में, ओके। हेल्थ वाइज द एम्परर ये भी कहता है बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना रहे हो आप अपने लिए, या फिर कोई तो मेंटोर गाइड हैं, कोई आपके बड़े हैं, आपके पिता हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके भाई हैं, जो आपको, या फिर इस तरीके की एनर्जी में है कोई फीमेल जो आपको बहुत गाइड करेंगी या बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगी आपके साथ। डॉक्टर भी हो सकते हैं जो आपको कहें भाई ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है, तुम हर चीज़ से दिन आ जाते हो, है ना। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि आप अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओके, स्ट्रेटेजाइज करते हुए चल रहे हो आप, ओके। स्टेबल है हेल्थ। अ न्यू जॉब और अ करियर, सो इंटरव्यूज़ देते रहो, अगर अभी इंटरव्यू दे रहे हो तो जॉब और करियर है आपके लिए अच्छा है, ठीक है। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड और समथिंग यू वांट। देख लो अभी यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, सुन लिया आपने, कोई आप दोनों के बीच में आ रहा है, आपको थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है। देन यहाँ है हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे हेल्प मांगे, और हो सकता है कहीं आपको हेल्प की जरूरत पड़ जाए इस मंथ में, ओके, ये भी हो सकता है। तो हेल्प लेने से कतराते नहीं है, डरते नहीं है, हो सकता है भाई हेल्प की जरूरत पड़ भी जाए, कोई बात नहीं, ले लो हेल्प किसी से। कभी ऐसा भी मौका आता है कि आप उस इंसान की हेल्प से। कैमरा ऑफ हो गया था। सो आपके लिए जो गाइडेंस है इस मंथ की देख लेते हैं। जून 2025 में गाइडेंस जो है आपके लिए इस मंथ की, दैट इज़ ट्रस्ट योरसेल्फ। सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करो, फिर आप किसी और पर ट्रस्ट करना, फिर और लोगों पर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करो कि आप जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, वो ज़रूर आप अचीव करोगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मंथ में सूर्य को जल चढ़ाते रहना है, ठीक है, और ओम सूर्याय नमः का आप जाप करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये पूरा मंथ अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक टेक केयर, बाय, ओम साईं राम।